कहानी की शुरुआत होती है जब रशिया की एक बड़ी नदी के बीच में दो बोट चलाने वाले एक कार्गो शिप के पास आए। जैसे ही वो मिले, वलेरा ने उनको बताया कि 1 टन से ज्यादा कैवियार यानी मछली के अंडे ट्रांसपोर्ट करने हैं। इतना सुनते ही ओलेग तो खुश हो गया। वो अपने साथी को मनाने लगा कि ये काम ले लेते हैं। उस बूढ़े आदमी ने पहले तो मना कर दिया क्योंकि उसे लगा कि बोट इतना वजन नहीं संभाल पाएगी, लेकिन फिर हार कर उसने ओलेग की बात मान ली। ये काम मिलते ही ओलेग खुशी मनाते हुए थोड़े से मछली के अंडे खाने लगा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद बोट ज्यादा वजन की वजह से टूट गई। ओलेग ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी सारा सामान नदी में डूब गया। बाद में जब वो दोनों किनारे पर मिले, बूढ़ा आदमी गुस्सा हो गया और ओलेग को मारने लगा क्योंकि ओलेग के लालच ने उसकी बोट बर्बाद कर दी। उसने ओलेग से कहा कि अब नुकसान का पैसा तू भरेगा। तब ओलेग अपनी गलती मानते हुए उसे पार्किंग में ले गया और मजबूरी में अपनी गाड़ी उसे दे दी। अगले दिन ओलेग अपनी गर्लफ्रेंड श्वेता से मिला, जो बैंक में काम करती थी। ओलेग ने कहा कि उसे फिर से लोन लेना पड़ेगा, लेकिन श्वेता ने कहा कि अब तो कोई बैंक उसकी मदद नहीं करने वाला। फिर ओलेग ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि बैंक का पैसा चुरा लें, लेकिन श्वेता ने मना कर दिया और कहा कि ऐसा करने से प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। थोड़ी देर बाद ओलेग अपनी साथी के साथ वहां से निकल गया। श्वेता ने देखा कि ओलेग के पास एक नई गाड़ी है जो गंदगी और मछलियों के टुकड़ों से भरी हुई थी। अपने बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए श्वेता ने उसे याद दिलाया कि पापा तुम्हें थोड़ा पैसा दे सकते हैं, वैसे ही सब उन्हें घर बेचने के लिए कहते रहते हैं, तुम उन्हें मना लो, फिर मेरे हिस्से जो आएगा वो तुम्हारा। लेकिन ओलेग ने मना कर दिया कि वो अपने आप को नीचा नहीं दिखाना चाहता। अब कुछ और ऑप्शन नहीं बचा तो दोनों बोरिस के घर गए, जो अपने परिवार के साथ टॉयलेट रिपेयर कर रहा था। वहां ओलेग ने अपने होने वाले ससुर से अकेले बात करनी चाहिए। जैसे ही उसने घर बेचने वाली बात कही, बोरिस गुस्से में आया और पूरे परिवार से झगड़ा करने लगा। तभी एक बड़े से मीटियोराइट के टुकड़े धरती पर गिरने लगे। जब उनका परिवार झगड़ रहा था तो एक टुकड़ा उनके घर पर गिरा और सीधा श्वेता के दादा के ऊपर आया, जिससे वो नीचे गिर गए। ये देखकर सबको लगा कि कोई गोली चला रहा है और वो सब घबरा कर बाहर भागे। बाहर उन्होंने देखा कि अलग अलग जगहों पर मीटियोराइट गिर रहे हैं। फिर उन्हें याद आया कि दादा को भी तो लगा था। वो उसके पास गए और देखा कि वो थोड़ा घायल है, लेकिन अभी जिंदा है। बोरिस ने चेक करके बताया कि ये गोली नहीं, मीटियोराइट है। ये सुन के ओलेग चिल्लाने लगा कि सब लोग जल्दी से खुदाई करो ताकि वो टुकड़ा बेचकर पैसे कमा सके हम। सब लोगों ने मिलकर थोड़ी देर के लिए खोदा, लेकिन फिर वो सब थक गए। लेकिन ओलेग अकेला खोदता रहा और सुबह तक उसने एक बहुत बड़ा मीटियोराइट का टुकड़ा निकाल लिया था। उसने परिवार को बताने का सोचा, लेकिन उसी वक्त पेवेल ने उसे बुलाया। पेवेल ने कहा कि उसकी ताकत खत्म हो रही है, ऐसा लगता है मानो उसका टाइम आ गया हो। ओलेग ने कहा कि रुकिए, मैं एम्बुलेंस बुला रहा हूँ, लेकिन पेवेल ने उसे रोका और कहा कि मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ देख चुका हूँ, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। इसके बाद बूढ़ा आदमी उसके सामने ही चल बसा। ओलेग टेंशन में श्वेता को बताने गया, लेकिन श्वेता ने उसे इग्नोर कर दिया और सोती रही। ओलेग को ये नहीं पता था कि मीटियोराइट